हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं मैप, जिसका लेक्चर अभी 2 लेक्चर कंप्लीट किए हुए हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 4 जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 है वो कवर करने मतलब उसके वर्ड मीनिंग कवर करने जा रहे हैं। और यही चैप्टर, सेम चैप्टर ही सरकारी बुक में भी है, लेकिन वो चैप्टर नंबर 2 है। तो मैंने उसके वर्ड मीनिंग और एनसीईआरटी के वर्ड मीनिंग इकट्ठे कलेक्ट किए हैं, ताकि एनसीईआरटी वालों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए और सरकारी वालों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। मतलब दोनों तरफ से आपका फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। प्लस एनसीईआरटी वालों में तो एक वो भी नहीं दिया था डेफिनेशन, तो उनको फ़ायदा हो गया कि सरकारी बुक में से मैंने डेफिनेशन उठाकर पीछे लिखी हुई है, उनको पता पड़ जाएगा। चलिए आज के हम प्रमुख शब्द वाला कुछ लेक्चर कर लेते हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर का निचोड़ इसी में ही है। ये सीख लिया तो चैप्टर सीख लिया। चलते हैं बिना देरी के। देखिए प्रमुख शब्द, चैप्टर नंबर ना करके हम करेंगे वस्तुओं के समूह बनाना, ग्रुपिंग, या पदार्थ और पदार्थ के समूह बनाना। देखो दोनों में समूह बनाने की बात हो रही है। अब चलते हैं प्रमुख वर्ड नंबर 1 पे। देखिए जो है विविधता। विविधता आपके सामने कई बार आ चुका है, फिर भी मैं बार बार लिख देता हूँ कि आपको बार बार रिपीट हो जाए। विविधता का मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग का मतलब जैसे कि सपोज करो एक ही जगह पर कई सारी चीज़ें हों उसी चीज़ की। जैसे कि आप कपड़ों की दुकान में गए, लेकिन कपड़ों की दुकान में कपड़े से ही बननी है सारी चीज़, लेकिन हैं अलग अलग। तो आप क्या होगा, यहाँ पर कपड़ों में विविधता है, कई सारी चीज़ें। नेक्स्ट नंबर है आकृतियाँ। आकृति तो आप सिंपल है कि जिसकी जैसी आकृति उसका वैसा आकार, मतलब आकार से ही मिलकर बना है आकृतियाँ। शेप। वर्ण। वर्ण आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या? वर्ण का मतलब होता है रंग। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। रंग तो आप जानते ही हो। सम्मिलित का मतलब है शामिल। सम्मिलित का मतलब शामिल करना या सम्मिलित करना बात एक ही है। सपोज करो मैं और आप, हमारा एक ग्रुप है, और आप हम सपोज करो हम कितने भी बच्चे हैं, मैं और आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप कहोगे सर इस मेरे भाई को भी शामिल कर लो इस ग्रुप में, मेरे भाई को भी सम्मिलित कर लो, तो वो वाला सिस्टम है सम्मिलित करना। अगला जो वर्ड है मद। मद का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में मिलने वाला है। विचार का मतलब है सोच समझ कर। जैसे कि ये है ना कि आपने कोई निर्णय लिया कि पापा जी मैं ना बीटेक करूँगा। सपोज करो आपने निर्णय लिया कि मैं बीटेक करूँगा, तो अब हम क्या कहेंगे, आपके पिताजी क्या कहेंगे कि बेटा ये फैसला सोच विचार कर लेना, विचार करके लेना, सोच समझ कर लेना। विचार करने का मतलब है एक बार दोबारा सोच लो, कहीं तुम गलत तो नहीं है किसी को उसमें। विचार का मतलब है उसको अच्छी तरीके से दोबारा सोचना समझना। संभव। संभव का मतलब है जितना हो सके। सपोज करो जैसे कि तुम्हारी अब नौकरी लगने वाली है और नौकरी लग भी गई, और तुम क्या कहोगे कि मैं हर एक बुराई को ख़त्म करने का संभव प्रयास करूंगा। यानी कि जितना ज़्यादा मुझसे होगा मैं उतना प्रयास करूंगा हर एक बुराई को ख़त्म करने का, है कि नहीं। संभव का मतलब है जितना ज़्यादा हो सके। आप सपोज करो आप तैयारी कर रहे हो या आप चैप्टर ही पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे कि मैं ये लेक्चर को 100% मतलब जितना ज़्यादा हो सके, पॉसिबल हो सकता है उतनी ज़्यादा यहाँ से नॉलेज इकट्ठी करने करूँगा, जितनी ज़्यादा हो सकती है, तो संभव है। अगला पॉइंट है या वर्ड है 8 नंबर एकत्र। एकत्र का मतलब है इकट्ठा या संग्रह। कहते हैं ना भाई सारी भीड़ एकत्रित हो जाओ, यानी कि सारे बच्चे एकत्रित हो जाओ का मतलब क्या, इकट्ठे हो जाओ सारे बच्चे, कि सारे बच्चे फील्ड में एकत्रित हों, इकट्ठे हों। ठीक है, एकत्रित होने का मतलब है इकट्ठा या संग्रह। संग्रह का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को, खूब सारी को इकट्ठा करना, अपने पास एक जगह इकट्ठा करना, संग्रहित करना। चलिए अगला वर्ड है 9 पृथक। पृथक का मतलब है अलग करना। अलग करना जैसे कि किसी भी चीज़ को, सपोज करो आपके कपड़े हैं खूब सारे, और आपके कपड़े में पैंट शर्ट जीन्स ट्राउजर वगैरह सारी इकट्ठी डाल दूँ एक ढेर में, तो मैं क्या कहूँगा कि आप जो है पेट से नीचे नीचे वाले कपड़े अलग करो और उससे ऊपर ऊपर वाले कपड़े अलग करो। तो आप क्या करोगे, आपने उस ढेर में से अपने पृथक कर लिए कपड़े। पृथक का मतलब है उनसे अलग अलग करना। देखिए अब वर्डों के चलते हैं ये। अब ये क्या हो गया, चलो जो भी हो गया गलत हो गया, लेकिन चलिए 10वां वर्ड है प्रयास करना। प्रयास का मतलब है कोशिश, कि जैसे कि ना कि सर जी मैंने खूब प्रयास करा लेकिन मैं टॉप नहीं कर सका,
क्लास में टॉप नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, एक आध नंबर रह गया होगा, लेकिन प्रयास तो करा, एफर्ट तो लगाए, तो कोशिश तो की। अगला है कौतुक। कौतुक का मतलब है कठिन। अब ये जो है कौतुक वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना है आपको, ये तो बस किताब में दे रखा है तो मैंने इसीलिए लिख लिया। बाकी कठिन वर्ड ही आपका बेस्ट है, ये किताबी लैंग्वेज से भी बेस्ट है और घर की लैंग्वेज से भी बेस्ट है। अगर घर की लैंग्वेज देखा तो कठिन को तुम कहो कैडा, बहुत कैडा, है ना। तो कौतुक तो यूज़ करना ही बेकार है, कठिन आप यूज़ करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अभिभावक। अभिभावक कहते हैं ना कि यार आज ना अभिभावक को बुला कर लाना आपने और मीटिंग है। उसका मतलब क्या, बुला कर लाना, अपने दोस्त को थोड़ी ना बुलाने के लिए कहा, उन्होंने कहा है कि अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना, या किसी बड़े भाई को बुला कर लाना, या किसी बड़ी बहन को बुला कर लाना, किसी को भी बुला कर लाना है अपने से बड़े को, तो वह घर का कोई भी सदस्य हो, बड़ा हो, उन्हें कहते हैं अभिभावक। विचार विमर्श। सर विचार का मतलब तभी ऊपर पढ़ा था, सोच समझ कर, तो यही तो है, वहाँ खाली विचार लिखा था, यहाँ विमर्श, यानी कि सोचो और आपस में बातचीत करके सारा मसला सुलझाकर तब जाकर एक चीज़ बोलो। क्या नाम, अगर कोई घर में मीटिंग होती है, सभी जगह बैठते हैं और कोई फैसला ले आता है तो विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श का मतलब है विचार करना तो अकेले आदमी को करना, विमर्श करना कि चार आदमी के साथ विचार करना, कि चलो सपोज मैं ही गलत हूँ तो वो थोड़ी ना गलत होगा, वो कोई नहीं राय देगा, तीसरा बंदा कोई नहीं राय देगा, उसे कहते हैं विचार विमर्श करना। अब जैसे कि हम हैं, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे चैनल को वो करिए, मतलब बढ़ाइए आगे हो, तो आप पहले चार व्यक्तियों के पास या चार अपने दोस्तों के पास बैठ के विचार विमर्श करोगे, यार हमारे समझ में आ भी रहा है नहीं, तेरी समझ में आ रहा है, नुहा आ रहा, तेरी में आ रहा, नुहा आ रहा, तेरी में आ रहा, यार आ तो रहा, लेकिन मुझे डाउट पूछने हैं, तो पूछो। जब चार आदमी डिसाइड कर लेंगे हाँ समझ में आ रहा, तब कहोगे हाँ भाई तो फिर बढ़िया है चैनल, इसे बढ़ाइए आगे, ठीक है। इसे कहते हैं विचार विमर्श करना। दैनिक का मतलब तो आप डेली है, मतलब जैसे कि आपके डेली रूटीन में, डेली रूटीन का मतलब है दैनिक रोजमर्रा, दैनिक जीवन, जैसे डेली आप क्या करते हो, खाते हो, पीते हो, नहाते हो, घूमते हो, खेलते हो, पढ़ते हो, ये डेली जीवन है। और 15वां वर्ड है मुख्यता। मुख्यता का मतलब है प्रमुख, प्रमुख या मैन। मैन का मतलब है जो सबसे मैन हो। सपोज जैसे कि आप कॉलेज गए, कॉलेज में आपके लिए जाने के लिए सबसे मैन क्या है, सबसे मैन है आपकी कॉपी किताबें, वो ना है तो कॉलेज में करोगे क्या, तो आपके लिए मैन क्या है, कॉपी किताबें। किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ मैन होता है। शादी ब्याह में लाइटिंग के लिए मैन क्या है, जनरेटर, तो उसके बिना कुछ काम नहीं है, यानी कि जनरेटर के बिना कुछ ना काम नहीं है, यानी कि मैन आदमी के बिना कोई काम नहीं है। तो मैन का मतलब प्रमुख, उसी से होगा सारा कुछ काम। पश्चात का मतलब है बाद। कहते हैं ना खाने के पश्चात मैं खाने के पश्चात में घूमने गया, घूमने के पश्चात में पढ़ने बैठा, पढ़ने के पश्चात में नहाने गया, इस वगैरह। पश्चात का मतलब बाद। कई ढंग या कई तरीके, बात एक ही है। समूह, समूह का मतलब तो जानते हो, ग्रुप, अपना ग्रुप है, अपनी टोली, अपनी गैंग है क्या नहीं, इसे कहते हैं समूह। सामान्यता का मतलब है नॉर्मली। क्या, सामान्यता का मतलब है नॉर्मली, जो आम आम वो बातचीत हो। सपोज करो जैसे कि आप टेस्ट देखा है, टेस्ट है आपकी क्लास में और आपके 8 नंबर हैं, और 8 नंबर क्लास में 40 बच्चों में से 30 बच्चों के 8 नंबर हैं, तो आप क्या कहोगे, यहाँ सामान्यतः लगभग 8 नंबर सभी के ही हैं, नॉर्मली यहाँ 8 नंबर तो सभी के ही है कि नहीं, उसे कहते हैं समान बात होना, सामान्यतः। अगला वर्ड है प्रतीत होना। प्रतीत होने का मतलब है दिखाई देना। प्रतीत होने का बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में है, फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि प्रतीत होने का, कि यार मुझे ना कुछ प्रतीत हो रहा है, क्या मुझे थोड़ी परछाई प्रतीत हो रही है, यानी कि मुझे अपनी परछाई दिखाई दे रही है, मुझे ना अंधेरे में किसी की परछाई प्रतीत हुई, मुझे अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई दी, ठीक है। अगला वो जो वर्ड है, वर्ड नंबर 21, पात्र। पात्र का मतलब है बर्तन, ठीक है। तो बर्तन तो आप जानते हो, पात्र बर्तन हो गया, बस सीधे सीधे से वर्ड मीनिंग है। चयन का अर्थ है चुनना या छांटना। अब आपके पास कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ चुनने को कहूँ मैं तो चुनोगे। सपोज करो आप कंचे तो खेलते ही होंगे, कंचे में से मैं कहूँ कि सबसे लाल कंचा छाटिए, तो आप चुनना पसंद करोगे, लाल कंचा छाट लिया। अब ये कहूँ कि आपकी जो फेवरेट बुक है उसमें से कोई एक बुक चुनिए, तो वो चुन ली, यानी कि आपके बेस्ट चैनल है उसमें से कोई एक चैनल चुनिए, चुन लिया, यानी कि कुछ भी, किसी भी उसमें से एक चीज़ उठानी या चयन करनी, वो चुनना हो गया। सपोज करो आपको टीम सिलेक्ट करनी है और आपके पास 20 लड़के हैं, 20 में से 11 लड़के करने हैं, तो आप क्या करोगे, उन्हें चुनोगे, तो यानी कि सिलेक्शन ही चुनना होता है, छांटना होता है। धुति का मतलब होता है चमक। ये वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है, चमक यूज़ करना है, लेकिन किताब में करा हुआ है तो इसलिए मैंने इसका वर्ड मीनिंग बता दिया। धुति का मतलब होता है चमक।
धुतिवान जिसमें चमक हो, धुतिहीन जिसमें चमक नहीं हो, जिसके पीछे हीन लग जावे कि यार ये तो स्वादहीन है, ये गंधहीन है, ये रंगहीन है, यानी कि उसमें वे चीज़ है ही ना। स्वादहीन स्वाद नहीं है, रंगहीन रंग नहीं है, गंधहीन गंध नहीं है। अब धुतिहीन यानी कि इसमें चमक नहीं है, धुति नहीं है। और धुतिवान स्वादवान गुणवान बुद्धि मतलब सब कुछ वान, उसका मतलब है उसमें वो चीज़ है। तो जिसमें धुतिवान है उसमें चमक है। अगला वर्ड है अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब रिएक्शन। अब जैसे कि आपने अगर जैसे कि सपोज करो आपने किसी की हेल्प करी तो बदले में वो आपको क्या नाम कर क्या क्या करेगा, आशीर्वाद देगा। वो कोई बड़ा आदमी होगा तो, या छोटा होगा तो थैंक यू बोलेगा। तो एक क्रिया करने के बाद जस्ट दूसरी क्रिया होनी, एक काम करने के बाद उसी काम के लिए दूसरा काम होना, वो क्या है अभिक्रिया। अब ये तो भौतिकी होगी, यानी कि तो रोजमर्रा में होगी। केमिकल में क्या है, केमिकल में ना जल मिलाने के बाद कोई नई चीज मिल जाना। सपोज करो नील है, तेजाब है, तेजाब में मैं कुछ ऐसी चीज डाल दूं जो क्रिया करने के बाद कोई नई चीज बनाऊं, उसे कहते हैं अभिक्रिया। अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है पृष्ठ। पृष्ठ में होता है सतह, यानी कि पृष्ठ का मतलब है सतह। अब सतह का मतलब कुछ भी हो सकता है। सर सतह, अगर हम दीवार पर हाथ करें तो दीवार की सतह, बुक के कागज पर हाथ हो तो ये इसकी सतह, रफ सतह, कोई भी सतह, लेयर, परत कहते हैं जिसे, ठीक है। भ्रमण का मतलब है घूम फिर कर जायजा करना। अब सपोज करो आप मेरे घर पर आए हो तो मैं कहूँगा अरे अरे भाई आइए घूमिए फिरिए, अपना ही घर समझिए। तो आप क्या करोगे, मेरे घर में घूमोगे फिरोगे, उसका जायजा करोगे, इसके सर का घर कैसा है। या फिर आप कहीं घूमने जाओगे, सपोज करो किसी मंदिर में गए हो तो आप वहाँ पर घूमोगे, वहाँ का जायजा करोगे। जायजा का करने का मतलब है वहाँ पर घूम फिर कर देखना, यहाँ जो है उसे अपनी आँखों से देखना, उसको आंकना, उसको जांचना, ठीक है। अब सपोज करो आप किसी मॉल में जाते हो तो क्या करते हो, वहाँ घूमते फिरते हो ना, तो आप कहो हाँ यार मैं इस मॉल में घूमा हुआ हूँ, भ्रमण किया हुआ है मैंने इसका। अगला जो वर्ड है संपीड़ित करना। संपीड़ित करने का मतलब है जो ऐसी चीज जिसको खींचने पे खींचो और फिर छोड़ दो, जैसे ही वो पहले से नुकनी पड़ी थी। सपोज करो ये नुही है, अब जैसे कि ये मान लो क्या बताऊँ एग्जाम्पल में, सपोज करो ये सेल है मेरे पास, ये सेल है। अब ये अगर रबर होती तो मैं इसे खींचता तो खींचती, और छोड़ देता तो फिर ऐसी बन जाती। यानी कि ऐसी चीज जो खींचने पे खींचे और छोड़ने पे अपनी पुरानी वाली फेज में वापस आ जाए, उसे कहते हैं लचकदार वस्तु या संपीड़ित। यानी कि इसको क्या करना, इसको खींचना या दबाना ही संपीड़न है। किसी हल्की या मुलायम चीज को भींचना या खींचना, उसको संपीड़न करना कहलाता है। क्या संपीड़न, संपीड़ित करना। अगला जो वर्ड है कोमल। कोमल का मतलब तो आप जानते ही हो, कोमल देखो लड़की का नाम होता है बट मुलायम है, इसका मतलब होता है मुलायम। जैसे कि आपके हाथ, अभी आप 6th क्लास में, तो मैं खुद कह सकता हूँ कि आपकी जो त्वचा है बड़ी मुलायम है, आप बड़ी कोमल है, आपकी बोली बड़ी प्यारी है ना, ये सब सिस्टम कोमल। रुक्ष का मतलब होता है खुरदरा, खुरदला, रुक्ष। अगर आपके पास रुक्ष का वर्ड कहीं यूज हो जाता है तो आप समझ लेना वहाँ खुरदरे की बात हो रही है। जैसे कि आपकी त्वचा तो मतलब बिल्कुल चिकनी है, लेकिन फिर भी, और जैसे कि अगर तुम कहीं मिट्टी पे या प्लस्तर पे हाथ फेरोगे तो खुरदरा लगेगा, उसे कहते हैं रुक्ष। रुक्ष वर्ड का कहीं यूज़ नहीं करना है, खुरदरा यूज़ करना है। देखिए वर्ड मैं ये क्यों कह रहा हूँ यूज़ नहीं करना है, देखिए जो बच्चा अपनी लैंग्वेज में लिखता है उसी के नंबर अच्छे आते हैं। लैंग्वेज में अपनी वही लिखता है जिसको वो चीज़ समझ में आती हो, वरना किताबी तो रटा हुआ सब घूम रहे हैं। तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बच्चे बहुत बिल्कुल डिट्टो किताब में छपा हुआ बता देंगे, बिल्कुल किताब में छपा हुआ बता देंगे कि ये है ऐसा ऐसा है सिस्टम। मास्टर सर जी भी हमारे खुश हो जाएंगे, हाँ भी बच्चे ने सही सुना दिया। बट अगर तुम अपनी भाषा में बता दोगे सर रुक्ष का मतलब, रुक्ष में बस खुदरा, खुरदरा का मतलब है सर कुछ भी रफ चीज जिस पर स्पर्श करने पे छूने पे जो हमें खुरदरी लगा वो रुक्ष है कि नहीं। या फिर बच्चे का रुक्ष उसे कहते हैं जो हमारे शरीर की त्वचा से टच होने पर खुरदरा महसूस होता है। अबे क्या यार, जो सीधा सीधा है वो सीधी सीधी बात कहो, है कि नहीं, तो सीधी बात कहो। तो रुक्ष खुरदरा है आप यूज करोगे लिखने में आसानी पड़ेगी, याद करने में बाद में। अगला वर्ड है नमूने। नमूने का मतलब है सैंपल। सैंपल के तौर पे आप सपोज करो जैसे कि आप पतंग तो उड़ाई होगी, पतंग उड़ाने गए। जैसे ही पतंग उड़ाने जाते हैं तो आप मांझा खरीदने गए होंगे जिसे कहते हैं धागा,
जिससे उड़ाते हैं रील या सद्दी, तो मांझा जैसे खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं भाई पहले चेक करवा थोड़ा सा, यानी कि सैंपल के तौर पर दिखा कौन सा बेस्ट है। तो वो चीज़, वो छोटी सी चीज़ जिसको देख के हम बड़ी चीज़ का आकलन कर ले में कि हाँ अगर ये है तो ठीक है, उसे कहते हैं सैंपल। सैंपल का मतलब और कैसे समझाऊँ मैं आपको, कि जैसे कि कोई एक खेत में नाज उग रहा, ठीक है, आप नाज खरीदने गए तो आप उसका थोड़े से दाने उठा कर देखोगे कि हाँ भाई सैंपल कैसा, अगर नाज सही है तो आपको पता पड़ जाएगा हाँ पूरे खेत का नाज ऐसा ही है। तो उस छोटी सी चीज़ से आपको पूरे खेत का जानकारी होगी। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसको देखकर हम बड़ी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकें उसे कहते हैं सैंपल। और सैंपल किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि आपके कहते हैं ना कि ब्लड सैंपल दे दो, यानी कि आपका थोड़ा सा खून लिया और आपकी पूरी बॉडी के खून का सारा जायजा कर लिया थोड़े से खून से, यानी कि थोड़ी सी चीज़ से बड़ी चीज़ का जायजा करना, उसे कहते हैं सैंपल या नमूना। अगला जो वर्ड है वर्ड सेट, वो शेष। शेष का मतलब है बचा हुआ। अब कहते हैं कि भाई एक काम कर, 100 रुपये ले जा और एक पेप्सी की बोतल लिया। 80 रुपये की पेप्सी की बोतल आई, आपको नहीं पता, और कह दिया उन्होंने कि शेष की नमकीन लिया ना। अब आप गए, उनका 80 रुपये की पेप्सी की बोतल दो और शेष की नमकीन दे दो। अब आपके 100 रुपये पूरे होकर ही आएंगे, क्योंकि शेष की कितने रुपए बचे हुए के 20 रुपये की नमकीन ले देगा वो दुकानदार। शेष का मतलब है बचे हुए, रिमेनिंग पार्ट। अगला जो वर्ड है अंतवस्तु। अंतवस्तु का मतलब है, अंत का मतलब क्या, अंत का मतलब है अंदर, वस्तु वस्तु के अंदर, यानी कि अंदर की चीजें अंतवस्तु कहते हैं। अगला जो वर्ड है विलोडित। इसका मतलब होता है मिलाना। सपोज करो आप शरबत बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, पानी लेते हो, उसमें चीनी डालते हो, चीनी को मिलाते हो, तो वो मिलाना ही विलोडित है। विलोडित एक वैज्ञानिक शब्द है, लेकिन आप इसे यूज़ ना करो तो कोई भी दिक्कत ना, मिलाना भी यूज़ होता है, मिलाना यूज़ कर लो, तो मिलाना ही एक क्या नाम वो है, विलोडित। अगला जो वर्ड है पूर्णतः। पूर्णतः का मतलब है पूर्ण तरीके से। सपोज करो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको ना ये जो वर्ड है अच्छी तरीके से याद करने हैं, तो आप क्या करोगे, या तो मैं ये कहूँ अच्छे तरीके से याद करने, या मैं कहूँ पूर्णतः याद करने, यानी कि पूरे याद करने हैं पूरे तरीके से। पूर्णतः का मतलब संपूर्ण, कि हाँ सर मैंने अपना चैप्टर पूर्णतः कवर कर लिया, सही है, मैंने अपना काम पूर्णतः कवर कर लिया, हमारा घर पूर्णतः तैयार हो गया बनकर, पूरा काम हो जाना। लुप्त। लुप्त का मतलब है खो जाना। देखिए साइंटिफिक वर्ड हैं, साइंस के वर्ड हैं, तो आपको बड़े कठिनाई होती होगी यार लुप्त क्या है, लुप्त क्या है। अब लुप्त को तुम दैनिक जीवन में यूज नहीं कर सकते। अब क्या, जब मम्मी जी से कहोगे मम्मी जी मेरा जो मोजा लुप्त हो गया, मम्मी जी कहेंगे लुप्त हो गया, ये क्या है, तो साइंस के वर्ड साइंस में ही रहने दो, बस उसका मतलब आप दैनिक जीवन में यूज करो। लुप्त होने का मतलब है खो जाना, या मतलब खो जाना, इसका मतलब ये मान लो खो जाना, घुल जाना या विलीन हो जाना। आपको एग्जाम्पल से मैं किताब में समझाऊंगा। मैन ये है खो जाना, ठीक है। अब सर को मेरी पेंसिल खो गई है, ठीक है, साइंस की भाषा में मेरी पेंसिल विलुप्त हो गई है, लुप्त हो गई है। अगला जो वर्ड है विले। विले जो घुल सके। विले उसे कहते हैं जो किसी चीज में घुल जाए, ठीक है। जैसे कि चीनी है, चीनी तुम्हें पता हाँ पानी में घुल जाएगी, तो चीनी क्या है, विले है। नमक है, नमक पानी में घुल जाएगा, नमक विले है। ऐसी कोई भी चीज जो पानी में घुल जाए, पेट्रोल में घुल जाए, या तो पानी में घुल जाती हो, या पेट्रोल में घुल जाती हो, या मिट्टी के तेल में घुल जाती हो, सरसों के तेल में घुल जाती हो, मतलब किसी न किसी द्रव में, लिक्विड उसमें घुल जानी चाहिए, उसे कहते हैं विले। अब जैसे कि आप शरबत बना रहे हो, तो शरबत में विलय क्या है, शरबत में विलय है। विलय का मतलब तो जो चीज़ घुलती हो, तो घुले तो उसमें चीनी ही, तो चीनी क्या है, विलय है। जो चीज़ मिलाई जाती हो, क्या, जो चीज़ मिलाई जाती हो वो विलय है। उसमें नींबू भी विलय है, उसमें चीनी भी विलय है, नमक भी विलय है, जो आप डालते हो वो विलय है। मिश्रित का मतलब है मिलाना, मिक्स करना, इंग्लिश में मतलब है मिक्स। मिक्स का मतलब भी तो आप जानते हो, मिक्स करना। अरे यार जो है ना कि ये चावल को हाँ, जब हम घर बनाते हैं तो कहते हैं ना डस्ट को और सीमेंट को और रेत को मिक्स कर दो या मिला दो, वो बात एक ही है। अगला वर्ड है अविलय। भाई हमने विलय पढ़ा, विलय पढ़ा जो घुल जाते हैं, जो मिलाए जाते हैं,
और एविले क्या, जो नहीं घुल जाते। सपोज करो मैं आपको बजर दे दूं, बजरी जो जो होता है ना कंक्रीट, उसको मैं कहूँ कि ले पानी ले और इसे बजरी को घोल दे, वो ना घुली तो मतलब वो ना घुली तो एविले। और अब मैं बजरी के स्थान पे तो मैं रेत दे दूं, नु कहीं जो सर जी वो भी ना घुला, यो तो नीचे बैठ गया तो वो भी एविले। अगर मैं आपको नमक दे दूं, नु सर यो घुल गया तो मतलब वो विले। जो मिलाने पे घुल जाए वो विले, जो ना घुले वो एविले। ठीक है, आसान है। विलीन करने का मतलब या विलोडित करना वो बात एक ही है, उसका मतलब भी घोलना ही है। जैसे कि पानी क्या है, पानी ने चीनी को अपने अंदर घोल लिया, घोल लिया कि नहीं घोल लिया, हाँ घोल लिया। तो पानी ने चीनी को अपने अंदर विलीन कर लिया, क्या विलीन कर लिया पानी ने चीनी को अपने अंदर। ठीक है सर, तो सर मतलब चीनी तो फिर भी विलयी कहलाएगी, हाँ चीनी विलयी है और पानी ने क्या करा, चीनी को अपने अंदर विलीन कर लिया या अपने अंदर घोल लिया या अपने अंदर मिला लिया, बात एक ही है। द्रव का मतलब है कोई भी तरल। अब तरल का तरल जानते हो तरल किसे कहते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म। जैसे कि भाई दूध हमारा तरल है, हमारा तेल भी द्रव है, पानी भी द्रव है, पेट्रोल भी द्रव है, डीजल भी द्रव है, मिट्टी का तेल, जो कुछ भी चीज लिक्विड हो उसे कहते हैं द्रव। ठीक, भली भांति का मतलब है अच्छे तरीके से, सही रूप से। अब आपने क्वेश्चन टेस्ट, सपोज मैं टेस्ट दूंगा आपको और आपने क्वेश्चन कर लिए और कर लिया आपने 5 मिनट पहले, यानी कि 1 घंटे का टेस्ट है और आपने 55 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो मैं क्या कहूँगा कि टेस्ट हो गया, हाँ सर हो गया। तो मैं क्या कहूँगा कि भली भांति एक बार दोबारा से चेक कर लो, कभी कोई गलती हो, यानी कि उसका मतलब है कि दोबारा से उस पर नज़र डाल लेना कि अच्छी तरीके से हो गया या नहीं, क्या तुम्हारा छूट गया है, तुम्हारे से गलती हुई है किसी को क्वेश्चन को पढ़ने में, दोबारा पढ़ लो। ठीक है, इस तरीके का भली भांति का मतलब दोबारा से सही रूप से। प्रेक्षण करने का मतलब है टेस्ट करना। टेस्ट कई तरीके के होते हैं भाई। अगर मैं कहूँ कि भाई एक तो स्वाद अनुसार टेस्ट है कि खीर में मीठा कम है, टेस्ट हो गया, वो भी तो टेस्ट करना है। एक मैं कहूँ कि यार बताओ कि तेरे में वो गुण है, यानी कि तू 6th क्लास में बैठने लायक है या नहीं है, तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा तो आप कहोगे बिल्कुल आंसर दे दो, तो मतलब ये भी आपका टेस्ट हो गया। तो टेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, जो मतलब जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वो सब चीज़ करेंगे। अगर वो पास हो जाती है तो टेस्ट सक्सेसफुल और नहीं हो जाता है टेस्ट फेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक पेज हमने कवर कर चुका है, यानी कि लगभग 60%। अगला वर्ड है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसकी आर पार देखा जा सके, पार आर पार, पार आर पार। तो आप सोचोगे सर क्या है, कांच है, कांच का आर पार देख सकते हो। पानी की, अगर स्वच्छ पानी साफ पानी होगा तो उसका आर पार देख सकते हो। बारीक पन्नी जो पॉलिथीन होती है उसके आर पार देख सकते हो। पतली पन्नी जो पनिया पानी टाइप की होती है। ठीक है, अपारदर्शी, सर पार का मतलब, पारदर्शी का मतलब आर पार देख सकते हैं और उसके आगे ए लग गया यानी कि वो खत्म हो गया, यानी कि आर पार नहीं देख सकते। सपोज करो जैसे कि मेरा हाथ ही है, हाथ के आर पार देख सकते हो, अगर देख पाते तो पीछे का वर्ड मीनिंग पढ़ो, नहीं देख सकते ना हाथ के आर पार। दीवार है, चादर है, कुछ भी है, ऐसी चीज जिसका आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी। स्पष्ट का मतलब है साफ साफ। बोलते हैं ना कि यार स्पष्ट बता, कर देगा ये काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब साफ साफ बता काम करेगा या नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला जो वर्ड है प्रदीप। प्रदीप का मतलब है जला हुआ। जला हुआ का मतलब वो नहीं कि बर्न हो जाना, हमारी स्किन जल जाना, जल जाने का मतलब वो नहीं है। प्रदीप का मतलब जैसे कि बल्ब है, बल्ब अभी बुझा हुआ है तो उसका मतलब वो बल्ब है, और जैसे ही वो जला उसे कहते हैं बल्ब अब प्रदीप्त अवस्था में है, तो यानी कि बल्ब प्रदीप्त है। ठीक है, जिसमें से रोशनी उत्पन्न हो जाए। अगला जो वर्ड है कदाचित। कदाचित का मतलब है कभी नहीं। अब आपसे मैं कहूँगा आप ना क्या नाम मम्मी पापा को बुरा भला कहो, तो आप क्या कहोगे, कभी भी नहीं, कदाचित नहीं। कोई मेरा कितना सगा संबंधी हो वो भी कहेगा तो भी नहीं कहूँगा मैं काम, तो भाई साहब। तो ये सिस्टम कदाचित नहीं का मतलब है कभी नहीं। कदाचित एक संस्कृत का वर्ड है और उसका यूज यहाँ पर हुआ है, तो उसका वर्ड मीनिंग लिखा है मैंने कभी नहीं। ऐसा काम जो आप तुरंत मना कर दो, कभी नहीं। आप स्कूल से छुट्टी मार लो, कभी नहीं। क्यों मारो छुट्टी, क्या फ़ायदा, घर रहकर क्या करने वाला हूँ मैं, क्या उखाड़ लूँगा। अगर मैं घर रह भी गया तो मेरे साथ के स्कूल चले जाएंगे, खेलने को किसके साथ मिलेगा, तो छुट्टी तो हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं।
अगला वर्ड है पारभासी। पारभासी ना सर आपने पारदर्शी तो मतलब आर पार देख लिया, अपारदर्शी आर पार नहीं देख पाए। पारभासी का क्या मतलब है सर आपका, मैं बताना चाह रहा हूँ पारभासी का मतलब है कभी कभी हम देख पाते हैं कि हल्का हल्का दिखता है बाहर का, क्या हल्का हल्का आर पार दिखता है, उसे कहते हैं पारभासी, जिसमें हल्का हल्का चमके, हल्का हल्का आर पार देख सके। तो सर ऐसा एग्जाम्पल क्या है, ऐसा एग्जाम्पल है कभी आप कागज पर तेल लगाना, हल्का सा 1 बूंद 2 बूंद बस में आर पार देखने, तो एक्सपेरिमेंट तो करना कि अब तेल का नाश थोड़ी ना करोगे। अब देखो देखो आज तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, देखो ये जो कागज है ये जो है आर पार देख सकता है अगर मैं इस पर ज़्यादा तेल जोड़ देता या सही से हो जाता। ठीक है, देखो अब आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा आर पार, है ना, तो ये क्या है आर पार देख सकता, पारभासी, ऐसी चीज जिसका आर पार हल्का हल्का दिखता हो। अगला वर्ड है तेलिया। तेली का मतलब तेल का लगा हुआ दाग, तेलिया धब्बा। अगला वर्ड है भंडारण। भंडारण का मतलब संग्रह करना, एकत्र करना, इकट्ठा करना। बात एक ही है कि चिट्टियों ने अपना जो खाना भंडारित कर लिया। आंतरिक वर्गीकरण का मतलब है वस्तुओं का अपने अंदर के गुणों के कारण बंटवारा। भाई वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा, और आंतरिक वर्ग का मतलब है अंदर की चीजों के अनुसार वस्तु का बंटवारा। सपोज करो कि आप मीठी चीज हो, मतलब मीठी चीज को आप जो सिलाबी से अलग रखो, क्योंकि मीठी चीज घुल मतलब पानी के पास में आकर घुलकर चिपक पैदा कर देगी, तो उसकी आंतरिक गुण है शुगर कौन। अगर आप कहोगे यार ये तो ठोस है पानी के अंदर, चलो छोड़ो, इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बुक में बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिलहाल के लिए आप ये देख लो। आंतरिक वर्गीकरण का मतलब है वस्तु के अंदर के गुणों के कारण उसका बंटवारा। ठीक है, और फिर रासायनिक वर्गीकरण भी इसे ही कहते हैं। और जो ऊपर वर्ड है परिवेश का मतलब है आसपास का वातावरण। वातावरण को जो कहते हैं मतलब अपना आवरण। परिवेश का मतलब है हमारे जो आसपास का वातावरण है, हमारा कैसा वातावरण, अच्छा है बुरा है, हवा कैसी है, बादलों वाली रात है वगैरह, ये सब हमारा वातावरण है आसपास का। वर्गीकरण का मतलब है बांटना या बंटवारा। बांटना, किसी भी चीज़ को बांटना। जैसे कि आपने एक चैप्टर को 3 पार्ट में बांट दिया, कि मैंने चैप्टर को वर्गीकृत कर दिया कि एक पहला प्रमुख वर्ड पढ़ूंगा, फिर मैं 2 लेक्चर में वो चैप्टर का कवर कर लूंगा, और तीसरे 4th लेक्चर में पूरे चैप्टर का टेस्ट ले लूंगा। बाह्य संरचना, भाई जैसे आंतरिक संरचना थी ऐसी बाह्य संरचना। बाह्य संरचना क्या, सपोज करो आपकी बॉडी है, चेस्ट है, जो भी कुछ है आपकी बाह्य संरचना, लेकिन अंदर की संरचना कैसी है, आपका दिल की संरचना कैसी है, और ये फेफड़े की संरचना कैसी है, लीवर की संरचना कैसी है, ये सब क्या है अंदर की संरचना। इनिशियली जो अंदर की बनावट होती है उसे आंतरिक संरचना, जो बाहर की बनावट होती है उसे बाह्य संरचना। भौतिक वर्गीकरण है किसी भी चीज का बंटवारा। भाई वर्गीकरण इसके पीछे लग जाए उसका मतलब है बंटवारा, और भौतिक का मतलब है किसी भी चीज का उस तौर पर बंटवारा, ये कितनी बड़ी है, ये कितनी छोटी है, ये चकोर है, ये गोल है, ये पैनी है, इस प्रकार के कारण बंटवारा। बंटवारे में आपको पढ़ाऊंगा आपकी बुक में, फिलहाल के लिए बस वर्ड है, आपको वर्गीकरण का मतलब समझाना चाहिए कि बंटवारा होता है। अगला जो वर्ड है स्थिर। स्थिर का मतलब है एक स्थान पर रुके रहना। सपोज करो जैसे कि किसी भी चीज का स्थिर होना, आप 3 साल से मतलब आप नहीं, कोई भी है जो ना पढ़ता होगा बच्चा, बीएससी में सपोज करो बीएससी में एडमिशन लिया और 3 साल से बीएससी फर्स्ट ईयर ही में ही है, तो क्या कहेंगे यार ये तो स्थिर है, ये तो कहीं यहाँ को गति ही ना कर रहा, मतलब गमन ही ना कर रहा, क्लास ग्रोथ ही ना कर रहा, स्थिर है। स्थिर का मतलब है कोई भी चीज़ होना। सपोज करो जैसे कि ये है, अब क्या है स्थिर है, लेकिन अब क्या है गतिमान है, गतिमान है, हिल डुल रहा है। अगर कोई चीज़ स्थिर वहीं पड़ी है तो स्थिर है, नहीं तो वो गतिमान है। अगला जो वर्ड है आकर्षण बल। आकर्षण का मतलब क्या है, मतलब अपनी तरफ खींचना, कोई भी ऐसी पावर या ऐसी शक्ति जो अपनी तरफ आकर्षित करती हो, खींचती हो, उसे कहते हैं आकर्षण बल। अगला जो वर्ड है संयुक्त। संयुक्त का मतलब है जुड़ना। ठीक है, संयुक्त कि हम एक संयुक्त परिवार है, यानी कि हम चाचाताओं आपस में जुड़ कर मेल मिलाप से रहते हैं। संयुक्त का मतलब वो है जॉइंट फैमिली। अति सूक्ष्म का मतलब है, सूक्ष्म का मतलब तुम्हें पता ही है कि छोटा होता है, बारीक होता है, और उसकी भी आगे अगर अति लगा दिया तो इसका मतलब बहुत बारीक, बहुत छोटा, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे कहते हैं मतलब अति सूक्ष्म। अब देखिए जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पदार्थ की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, तो मैंने सरकारी बुक से नोट की हुई है ये डेफिनेशन। आइए पढ़ लेते हैं। पदार्थ क्या आते हैं। पदार्थ हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है,
जो स्थान घेरती हैं, जिनका ज्ञानेंद्रियों यानी कि आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ और त्वचा, इन 5 चीज़ से आप किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हो। जो आपको दिखाई नहीं दे रही तो आपके शरीर पे टच हो रही होगी, फील हो रही होगी, ठीक है ना, तो उसको क्या है, हम त्वचा से देख सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो किसी भी चीज़ का पता लगाती हैं, और ऐसी कोई भी चीज़ जिसका इनसे पता लग जाए वो किसी न किसी से मिलकर बनी हुई है, उसे कहते हैं पदार्थ। और पदार्थ, हर एक पदार्थ क्या नाम, स्थान भी घेरता है यानी कि जगह भी घेरता है, और उसमें वजन भी होता है। ये मेन पॉइंट है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें वजन, भार होता है, वजन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी वर्ड मीनिंग समाप्त हो चुका है। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन यार इंपॉर्टेंट था, मैं छोड़ नहीं सकता था, इसलिए थैंक यू वेरी मच। अब मैं बिल्कुल लेट नहीं करने वाला। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।